सर्वप्रथम हमारी प्रेरणा स्रोत, हमारे स्वाभिमान को अमर करने वाली लोधी कुल की गौरव, भारत की शान, 1857 की क्रांति की प्रथम महानायिका, शक्ति स्वरूपा, रामगढ़ मंडला मध्य प्रदेश की महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी। हमारे मार्गदर्शक, लोधी कुल के आधार स्तंभ, त्याग मूर्ति, शिक्षा के सागर परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी, 1935 में भारत की आन बान शान को ऊंचा करने वाले, भारत का प्रथम तिरंगा झंडा लहराने वाले, किसान के बेटे, लोधी समाज के गौरव, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी व लोधी समाज में जन्मे समस्त वीर वीरांगनाओं को पुष्पांजलि समर्पित करते हुए आज की इस लाइव सभा में उपस्थित सभी स्वजाति बंधुओं को मेरा शीश झुकाकर अभिनंदन। देखिए, सबसे पहला बिंदु यह है कि समाज में आज शोषण चरम पर है। आए दिन प्रतिदिन लोधी समाज के लोगों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, रोज़ाना इतनी घटनाएं घटती हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा भी है सोशल मीडिया के माध्यम से, लखनऊ में लोधी समाज के व्यक्तियों की हत्या हो जाती है, एक व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया जाता है और फिर आज ही कल की घटना है, फिर एक और व्यक्ति को पीटा गया है। उसके बाद आगरा में लोधी समाज की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई। उसके बाद जस्ट यानी बहुत कम समय में ही, एक दो दिन के अंतराल में ही दूसरी घटना मैनपुरी से आ जाती है, लोधी समाज की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है। लगातार इतनी सारी घटनाएं प्रतिदिन, क्या आप लोगों का खून नहीं खौलता ये सब सुनकर देखकर? 7 मार्च की घटना है, सीतापुर में लोधी समाज की सरकारी कर्मचारी एक इंटर कॉलेज में, जब सरकारी कर्मचारी शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारा सुरक्षित नहीं है, जब लोधी समाज की एक सरकारी कर्मचारी महिला के साथ 7 मार्च को उसी, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई भी इस समय हमें कॉल ना करे भाई, कॉल करने से लाइव कट जाता है, जानबूझ के प्रयास ना करें। तो जैसे कि अभी हम बता रहे थे आपको कि सीतापुर में समाज की एक सरकारी कर्मचारी अपने समाज की महिला के साथ शारीरिक शोषण, उसी इंटर कॉलेज के लिपिक एक त्रिपाठी हैं, वो शारीरिक शोषण करते हैं। उस मामले में 11 मार्च को एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन 11 मार्च से आज तक उस घटना में कोई कार्य नहीं हुआ। जैसे ही जानकारी लोधी सेना के पास आई, लोधी सेना सीतापुर की टीम वहाँ गई, पूरी जानकारी की पुष्टि की, सब कागज़ पेपर ले लिए गए हैं और कल से इस घटना में एक्शन आपको नज़र आएगा। समाज पे किसी प्रकार का शोषण किसी भी हद तक अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोषण करने वालों को उनकी भाषा में ही अब जवाब दिया जाएगा। अब ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही बर्दाश्त करने की अब हमारी क्षमता है। ये सभी लोग जो शोषण अत्याचार सरकारी तंत्र के माध्यम से कर रहे हों या अपनी सामाजिक हैसियत के अनुसार कर रहे हों, वो ये सब कान खोल के सुन लें। अब अत्याचार शोषण किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं तो लोधी समाज के लोगों से ये बात कहने आया हूँ आज, जब वर्तमान में हमारी ये स्थिति है कि लोग हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, आए दिन हमारी बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, हमारे समाज के लोगों को पीटा जाता है, उनकी ज़मीनें छीनी जाती हैं। जब ये शोषण वर्तमान में हम आज देख रहे हैं तो हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा? जब हमारे पास 22 विधायक हैं, 4 सांसद हैं, एक कैबिनेट में हमारे पास सेंटर में मंत्री है, 2 राज्य में मंत्री हैं, तब ये वर्तमान में हमारी स्थिति है कि शोषण हमारे ऊपर चरम पे हो रहा, जिसमें कोई भी कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती है। तो हमारा भविष्य कितना खराब होगा? भविष्य की कल्पना आप एक बार करके देखिए। अगर हम लोग नहीं जागेंगे, एकजुट नहीं होंगे,
अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके नहीं दिखाएंगे, तब तक ये शोषण अत्याचार बढ़ता रहेगा। मेरे प्रिय लोधी भाइयों और बहनों, आज देश की आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आज लोधी समाज के लोगों की थाने तहसीलों में कोई सुनवाई नहीं होती है। किसी प्रकार का लोधी समाज के पास राजनीतिक संरक्षण नहीं इस समय है, और ना ही सामाजिक रूप से हम इकट्ठा हो पा रहे हैं। आर्थिक स्थिति से हमारा समाज कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि समाज का भला कैसे होगा। आज से 40 साल पहले हमारे समाज की स्थिति दलित समाज और यादव समाज से बहुत अच्छी थी, लेकिन उन लोगों ने अपना स्वाभिमान जगा लिया और वो आज हमसे बहुत आगे हैं। आज उनके पास राजनीतिक संरक्षण भी है, प्रशासनिक संरक्षण भी है और सामाजिक रूप से इकट्ठा भी हैं। इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा। हमारे लोग 40 साल से राजनीति करते आ रहे हैं। 40 साल से हम वीरांगना अवंतीबाई लोधी को भारत के इतिहास के गजट में शामिल नहीं करा पाए हैं, और 40 साल से दलित, यादव और कुर्मी समाज के लोगों ने हमसे कई गुना ज़्यादा तरक्की कर ली। हमें इस पे विचार करना पड़ेगा। चालीस साल में समाज की स्थिति नहीं सुधार पाए जो लोग, क्या उन लोगों पे भरोसा किया जा सकता है? लोधी समाज में इतनी सारी घटनाएं होती हैं, समाज के किसी भी प्रतिनिधि की तरफ से किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं आती। समाज के लोग बहुत सारे विवादित बयान देते हैं, लेकिन समाज पर हो रहे शोषण, अत्याचार और समाज के अधिकारों के हनन पे उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आती। क्या ये हमारे लिए सोचनीय नहीं है? क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? हम ऐसे विषयों पे क्यों मौन रहते हैं? क्या आप लोग बैसाखी के सहारे से दौड़ पाओगे? क्या कोई बैसाखी के सहारे से आज तक दौड़ पाया है? क्या नहीं दौड़ सकता है कोई। विकास की दौड़ दौड़ने के लिए अपने ही पैरों की जरूरत होती है। जब तक हम अपने पैर पैदा नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं कर पाएंगे, और हमें अपने पैरों से ही दौड़ना पड़ेगा, तभी हम अपना शोषण, अत्याचार रोक सकते हैं। हमें सामाजिक रूप से इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें अपने अच्छे बुरे का ज्ञान करना पड़ेगा। अगर हम शिक्षित हैं, हमने शिक्षा ली है, तो हमें अच्छे बुरे की परख होनी चाहिए। हमारा भला कहाँ है, हमारा भला कैसे होगा, इस पे हमें बहुत ही अध्ययन करके कार्य करना पड़ेगा। और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि लोधी सेना संगठन के सभी सिपाही, सभी समर्थक अपना कार्य बखूबी से कर रहे हैं, पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ। जमीनी स्तर पर हर शोषण की घटना पर लोधी सेना की टीम बराबर, जिस जिले में लोधी सेना की टीम मौजूद है, जहां हमारा एक भी कार्यकर्ता है, वहां शोषण, अत्याचार पे आवाज़ उठती है। लेकिन जहां हमारा कार्यकर्ता नहीं है, वहां असमर्थ हैं, क्योंकि हम तक सूचनाएं जो हैं वो बहुत लेट आती हैं, और इस कारण से कुछ घटनाओं पे कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो सूचनाएं हमारे पास तक आती हैं, उस पे हम बराबर संघर्ष करते हैं, और उसमें हम लोग कार्रवाइयाँ भी कराते हैं, क्योंकि हमारी टीम के हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ संघर्ष करते हैं, चाहे अंजाम कोई भी हो, आखिर तक उसको ले जाने का हमारा प्रयास रहता है। जिस लायक हम लोग हैं, ना तो हम लोग कोई नेता हैं, ना ही अभिनेता हैं, और ना ही लोधी सेना का कोई व्यक्ति अधिकारी है, फिर भी हम लोगों से जितना हो पाता है उतना हम उससे ज़्यादा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा लोधी समाज से वादा है, जब तक इस जिस्म में जान है, लोधी समाज के लिए संघर्ष जारी रहेगा, और अपने खून का एक इस लोधी समाज पर कुर्बान कर दिया जाएगा। किसी भी हाल में
समाज के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति इसका पक्षधार हो, चाहे वो हमारा सामान्य हो, चाहे दूसरा व्यक्ति हो। किसी भी प्रकार से समाज के किसी भी विषय में कोई कंप्रोमाइज़ यानी कोई भी समझौता बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। और सभी लोधी साथियों से मेरा, जो युवा हैं, उनसे अनुरोध है, अपने आने वाले भविष्य की एक बार कल्पना करके देखो, वर्तमान में किस स्थिति में तुम जी रहे हो। हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारे स्वाभिमान को अमर रखा, लेकिन आप लोग उनका स्वाभिमान भी नहीं बचा पा रहे, उनका सम्मान नहीं बचा पाए। कैसे हम कैसे उनके वंशज हैं जो अपने पूर्वजों का स्वाभिमान और सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं? कैसे तुम लोग लिख देते हैं, कैसे हमारे लोग लिख रहे हैं कि हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, ये दुनिया भर की नौटंकियाँ लिखते डोल घूमते हैं लोग। क्या एक भी गुण ऐसा उनके अंदर है? कम से कम दूसरे लोगों से तो सीख लिया जाए। जो लोग अपने लिए राजपूत मानते हैं, कम से कम उनसे ही सीख लो संघर्ष कैसे होता है। पद्मावती के सम्मान के लिए उन्होंने सिनेमा हॉल नहीं चलने दिए, फूंक दिए। तुम लोधी के वंशज होते हुए, योद्धाओं के वंशज होते हुए अवंती बाई के सम्मान में कुछ नहीं कर पाए। आज लोधी समाज अपने आप को इतना ऐसा है महसूस करता है। मेरे पास अनेकों फ़ोन आते हैं, लोग फ़ोन पे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ऐसी परिस्थिति से लोधी समाज जूझ रहा है जिसकी कल्पना कभी हमारे महापुरुषों ने नहीं की होगी। ऐसा वक्त हम लोग खुद ले आए हैं। आज से कई वर्षों पहले जब मैं उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में लोधी समाज के लोगों की स्थिति जानने के लिए गया था, और लगभग पुरानी तो छोड़िए, आज से 3 साल पहले की मैं आपको स्थिति बताता हूँ कि बहराइच, लखीमपुर, रायबरेली ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं पूर्वांचल में लोधी समाज के, जहाँ ऐसे ऐसे गांव हैं लोधी समाज के, जहाँ आज भी लोगों के पास पक्के मकान नहीं हैं और गन्ने की पतोर से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। उड़ीसा का लोधी समाज जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। लोधी समाज की महिलाओं पर तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं उड़ीसा में। हमारे लोग केंद्र में बैठ जाते हैं जाके। क्या उन्हें पता नहीं कि लोधी समाज किस स्थिति में है? और उनको पता नहीं है तो जानने का प्रयास भी वो लोग नहीं कर रहे हैं। क्या इसीलिए हम अपना बहुमूल्य वोट देकर, इतनी ताकत देकर उनको वहाँ भेजते हैं कि हमारी ताकत से वो उन लोगों को मजबूती दे रहे हैं जो लोग हम पे शोषण कर रहे हैं? क्या ये हम बर्दाश्त करेंगे? अब ये किसी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सभी समाज के, चाहे राजनीतिक हों, चाहे अवसरवादी लोग हों, ये सब कान खोल के सुन लें। अगर समाज के साथ शोषण पे मौन रहेंगे तो हम भी मौन रहना जानते हैं। उनका जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा और किसी प्रकार से समझौता अब नहीं किया जाएगा। स्वाभिमान और सम्मान के लिए हम अपने जिस्म की एक एक हम अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए अपने जिस्म बह रहे रक्त के एक एक कतरे को न्यौछावर कर देंगे। शोषण के विषय में आप लोगों को लगभग ज्ञात ही होगा, सब लोग सोशल मीडिया पे वॉच कर रहे हैं कि लोधी समाज पर किस प्रकार शोषण हो रहा है। अगर शोषण की यही स्थिति रही तो आने वाले समय में लोधी समाज की हालत उस स्थिति में पहुंच जाएगी जैसे आज से 40-50 साल पहले दलित समाज की थी। आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा समय हमारे साथ हो। और रही दूसरी बात, शोषण अत्याचार को रोकने के लिए
वो ताकत आए कहाँ से? जिस प्रकार से जंगल में सीधे साधे शाकाहारी जीवों का अकेला देखकर मांसाहारी जानवर शिकार कर लेते हैं, उसी प्रकार इस लोधी समाज के सीधे साधे भोले भाले लोगों का कुछ लोग शिकार कर रहे हैं। जिस प्रकार से जंगल में शिकारियों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जंगल के ऐसे जीव जंतु झुंड में आ जाते हैं, उसी प्रकार से लोधी समाज को भी झुंड में आना होगा, एकजुट होना होगा। जब तक हम झुंड में नहीं आएंगे तब तक शिकारियों को कुचल नहीं पाएंगे, और शिकारियों को कुचलना होगा तो हमको झुंड में हर हाल में रहना ही होगा। हमारे साथ लोधी सेना के राष्ट्रीय महासचिव मोहर सिंह लोधी जी इस समय जुड़ चुके हैं। थोड़ा लेट जुड़े हैं, लेकिन लेट आए हैं, दुरुस्त आए हैं, इसलिए हमें खुशी है कि हमारे लोगों में सक्रियता अभी बराबर बरकरार है, और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और हमारे सहयोगी हैं, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं मोहर सिंह लोधी जी। और समाज पे जितनी भी घटनाएं होती हैं सबसे पहले प्रतिक्रिया उनकी रहती है। चाहे कोई भी किसी भी लेवल का अधिकारी हो, तुरंत उनका फ़ोन वहाँ पहुँच जाता है, खटखटा जाता है। चाहे कमिश्नर ऑफिस हो, डीजीपी ऑफिस हो, सीधा अधिकारी के पास बैठ के मामले पे चर्चा की जाती है। और संघर्ष करना तो उनकी पहचान है। प्रेम लोधी जी जुड़ चुके हैं हाथरस से हमारे साथ, समाज के सक्रिय सैनिक हैं, समाज के लिए निरंतर लड़ते रहते हैं, निर्भीक होकर, निडर होकर। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात रही शिक्षा की, शोषण के मुद्दे पे हम लोगों ने बात की। अब बात शिक्षा की है। समाज में शिक्षा के लिए बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं शिक्षा के प्रति। हम लोग भी शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे लोग भी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। अब बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स लोधी सेना के लोग चला रहे हैं, निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं कई जगह। लेकिन हमारा अपना अनुभव ये कहता है, शिक्षा के लिए बताना, मार्गदर्शन देना जिस प्रकार से एक नया ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा शिक्षा पाने के लिए संसाधन की ज़रूरत होती है। जब तक हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तब तक हम शिक्षा भी नहीं पा सकते। और संसाधन पाने के लिए हम लोगों को एक ताकत की आवश्यकता है, और उस ताकत पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से वो संसाधन जुटाए जा सकते हैं। आप लोग इतना तो समझदार हैं कि साधन कैसे जुटाए जा सकते हैं, वो ताकत कैसे आएगी, उस ताकत पे भी हमको काम करना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लोधी समाज की स्थिति पूरे भारत में कहीं भी ठीक नहीं है। लोग कोई भी आंकड़ा निकालें, अपना अनुभव बताएं। जहाँ तक मैंने समाज में भ्रमण किया है, ऐसा कोई राज्य लगभग बचा होगा जहाँ, लेकिन 15-16 राज्यों में तो मैंने लगभग समाज की स्थिति को देखा है। चाहे उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, समाज की स्थिति हर जगह दयनीय है। ऐसी स्थिति में लोग जी रहे हैं समाज में, जहां समाज की महिलाओं के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। तो फिर हमने 40 साल की राजनीति में समाज को दिया क्या है? लोधी समाज में 1925 से संगठन चलते आए हैं। आज ही बहुत सारे संगठन हैं, और मैंने पहले भी कहा, जितने ज़्यादा संगठन होंगे उतना कार्य आसान होगा। अच्छी बात है, लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम कार्य अहंकार में करना चाहते हैं, या स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं, या अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए करना चाहते हैं? अगर ये भावना किसी के अंदर नहीं है, आज मैं लाइव के माध्यम से ये आह्वान करने भी आया हूँ, अगर हम अहंकारी नहीं हैं, स्वार्थी नहीं हैं, और हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं घोषित करना चाहते हैं,
तो सभी लोगों को एक मंच पे आने की आवश्यकता है। और यही क्वेश्चन हमेशा समाज के लोग उठाते रहे कि जब सामाजिक संगठन एक साथ कार्य नहीं कर सकते हैं तो समाज को कैसे एक साथ लाएंगे। मैं भी इस चीज़ का समर्थन करता हूं जो समाज के लोग कहते हैं कि जब सामाजिक संगठन एक नहीं हो सकते हैं तो समाज कैसे एक होगा। मैं इसके लिए सभी का स्वागत करता हूं। अगर कोई समाज का महानुभाव, कोई सम्मानित व्यक्ति नेतृत्व करना चाहता है तो मैं उसके नेतृत्व में स्वयं कार्य करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे समाज का कार्य करना है। जैसे मैं अपना 24 घंटे का समय अपना परिवार छोड़ के समाज के लिए 24 घंटे हर प्रकार से कार्य करने के लिए तैयार हूं, हर प्रकार से कार्य कर रहा हूं। लॉकडाउन के समय में केवल मैं अपने घर पर ये समझ लीजिए खाना खा रहा हूं बैठ के, परिवार के लिए कोई वर्क नहीं करता हूं। मैंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है। परिवार के लोगों से बस मेरा इतना संबंध रहता है, कैसे हैं, ठीक हैं। अगर मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने में घर लौट के आ जाता हूं तो देख लेता हूं कैसे हैं परिवार के लोग, उनके साथ खाना खा लेता हूं। बाकी अपना पर्सनली वर्क कोई नहीं किया जाता है। टोटल काम समाज के लिए करना है, पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित है। अपनी अंतिम सांस तक इस समाज के लिए जो मुझसे होगा वो मैं करूँगा, क्योंकि हर आदमी अपने लिए सोचेगा तो इस समाज के लिए सोचेगा कौन। किसी न किसी को तो बलिदान करना पड़ेगा। और मैं तो इस समाज में बीज का काम करने आया हूँ। एक बीज जब मिटेगा तब एक नया पौधा पैदा होगा। आप लोगों से बस मेरा यही आह्वान है और अपने लोधी समाज के युवाओं को यही आह्वान करना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, हम लोगों को झुंड में रहना ही पड़ेगा, तभी हम शिकारियों को कुचल पाएंगे। लोधी सेना का हर सैनिक अपनी जगह मुस्तैदी से वर्क कर रहा है। कोई भी शोषण का मामला है, किसी प्रकार की घटना है, लोधी समाज के लोगों को कहीं सताया जा रहा है, कहीं उनका अधिकार छीना जा रहा है, तो लोधी सेना के हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत हमें सूचित करें। अपनी औकात से ज़्यादा हम लोग कार्य करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और हर कार्य को लोधी सेना का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ कर रहा है। और लोधी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो संगठन से भी नहीं जुड़े हैं और संगठनों में भी नहीं जुड़े हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों की समाज को वाकई आवश्यकता है, आज के समय की दरकार भी है। वर्तमान की स्थिति पर अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो अपना भविष्य हम खुद खतरे में डाल रहे हैं। आज समाज की ऐसी स्थिति है, ना तो हमारे पास राजनीतिक संरक्षण है, ना ही सामाजिक एकजुटता है और ना ही हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं। और शिक्षा में तो हम बहुत पिछड़ चुके हैं, क्योंकि हमारा जो लोधी समाज है वो 90% किसान और मजदूर है। और किसान मजदूर साल भर में उतना कमा पाता है जितना बच्चों को खिला पाता है, तो कहाँ से अपने बच्चे की कन्वेंट स्कूल में 2000 रुपये 3000 रुपये महीने की फीस भरकर उसको कंपटीशन के लिए तैयार कर पाएगा। और सरकारी संस्थाओं में वो शिक्षा नहीं मिलती जो शिक्षा आज कंपटीशन के लिए चाहिए। तो ऐसी स्थिति में लोधी समाज शिक्षा से कैसे मजबूत होगा जब उसके पास इतना धन बल नहीं है, वो संसाधनों से मजबूत नहीं है, तो कैसे हम शिक्षा समाज में लाएंगे। शिक्षा के लिए हमें कोई बड़ी योजना तैयार करनी होगी। अब शिक्षा हमें लगता है कि बिना संसाधन के हमारा समाज नहीं पा सकता है। जो लोग गाइडेंस का कार्य कर रहे हैं वो बहुत महान कार्य कर रहे हैं कि अपना इतना कीमती समय समाज के लिए निकाल रहे हैं, खुद इतने व्यस्त रहते हुए। लेकिन अब गाइडेंस से हमें लगता है कि समाज के 10% जो लोग हैं जो सक्षम हैं वही लोग शिक्षा में उसका लाभ ले पाएंगे। जो हमारा लोधी समाज रूरल में रहता है, ग्रामीण है, किसान है, मजदूर है, वो शिक्षा का लाभ नहीं ले पाएगा, क्योंकि शिक्षा पाने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। या तो हम संसाधन की व्यवस्था करें, संसाधन की व्यवस्था कैसे होगी इस पे हमको वर्क करना होगा। और ये वर्क करने के लिए हम लोगों को एकजुट संगठित होना पड़ेगा, या फिर समाज के जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी इस चीज़ का जिम्मा लें कि हम समाज को संसाधन देंगे। अगर समाज के 200 कर्मचारी अधिकारी ये ठान लें कि हम समाज को शिक्षा के लिए संसाधन दे सकते हैं, तो मेरा मानना है कि ये कार्य भी सफल हो जाएगा।
200 कर्मचारी जो 40 से 50 हज़ार रुपये की तनख्वाह गवर्नमेंट से पाते हैं, अगर वो हर महीने की 40-45 हज़ार रुपये की तनख्वाह में से 5,000, ये मान लें कि उनको 5,000 तनख्वाह कम मिलती है, तो 200 लोग 5-5 हज़ार रुपये का अगर हर महीने सहयोग जुटा के संसाधनों की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? वो ऐसा कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? जब उन लोगों पे शोषण अत्याचार होता है तो वही लोग समाज के पास भागते हैं। जब समाज को उनकी आवश्यकता होती है, जब पद पे होते हैं, तो वो समाज को भाव नहीं देते हैं। मैं उन लोगों से भी आज ये कहना चाहता हूँ, जैसा व्यवहार आप दूसरों से करोगे वैसा ही पाओगे। अगर आप लोधी समाज को इग्नोर करोगे तो समाज भी अब इतना जानने लगा है, वो भी आपको इग्नोर करना शुरू करेगा। लोधी समाज के सभी संगठनों से मेरा आह्वान पहले भी था, आज भी है। अगर वाकई समाज के लिए काम करना है तो फिर ये विचार एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? या तो अहंकार है या स्वार्थ है। मैंने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है, अगर कोई समाज का सम्मानित व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी निष्ठा के साथ 24 घंटे समाज के लिए समय देने के लिए, कार्य करने के लिए तैयार है, तो मैं स्वयं और मेरी पूरी लोधी सेना उसके नेतृत्व में कार्य करने को तैयार है। समाज के भले के लिए, समाज के विकास के लिए जो भी उचित होगा उसके लिए हमारा पूर्ण समर्थन होगा। हम केवल समाज का कार्य करने आए हैं और समाज का कार्य करने में ही हमें खुशी होती है। पुनः मेरा निवेदन है, ये निवेदन आप स्वीकारते हैं तो हमें फ़ोन करके सूचित करें और साथ बैठ के कार्य किया जाए। हम तो खुद नेतृत्व में आपके करने को तैयार हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं समाज के लिए निस्वार्थ भाव से, तो हम आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। बशर्ते शर्त वही होगी, संविधान संगठन का अलग होगा, संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को पूरा समय समाज को देना होगा, समाज के लिए समर्पित रहना होगा। जब तक समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति समाज के लिए समर्पित नहीं होगा, समाज के लिए पूर्ण समय नहीं देगा, तब तक समाज को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। उसके लिए आपको त्याग तो करना पड़ेगा। और कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मेरा आपसे यही कहना रहेगा, जो स्थिति समाज की है आज, उस पर मुझे बहुत दुख होता है। और समाज के उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो सोने का नाटक कर रहे हैं, जो मानसिक गुलामी से ग्रस्त हैं, जो लोग दूसरों की चाटुकारिता कर रहे हैं, और समाज के लोग बहुत लंबे समय से ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि उनकी दिशा को देखकर हम लोगों को बहुत बेचैनी होती है, हम लोग रह नहीं पाते। इस स्थिति में समाज के लोग जी रहे हैं। मैं तो समाज के लोगों से यही कहने आया हूं कि तुम लोग अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते हो? तुम लोग अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते हो? मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है तुम्हारे उदास चेहरों को देखकर, तुम्हारी निराश आवाज़ों को सुनकर। देखिए, लोधी समाज के जो लोग हैं बहुत भोले हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी लोधी समाज के उन युवाओं की है जो समाज के भोले, कमज़ोर, दयनीय स्थिति में जी रहे लोधी समाज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सहयोग के लिए हम लोग थोड़ा भी समय निकाल के एकजुट होकर, सभी मतभेद भुलाकर कुछ समय, साल 6 महीने भी एक साथ कार्य कर लें तो हम समाज को बहुत जल्दी विकसित और जागरूक बना सकते हैं। सच तो ये है कि इस देश में किसी भी नागरिक के बराबर, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा हो, लोधी समाज के
नौकरी व सम्मान पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर लोधी समाज के लोग एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हैं तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, जो सबसे अच्छी मदद हो। मैंने कई बार देखा है लोधी समाज की कई सभाओं में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए समाज के गणमान्य लोगों ने किसी के सुझाव पर यह कहा कि लोधियों को एक पार्टी के लिए काम करना चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे? क्या हमारी गुलामों जैसी लेन देन होगी? हम बीजेपी और कांग्रेस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? लोधी समाज के दर्जनों नेता व सामाजिक कार्यकर्ता जब लोधी समाज पर हो रहे अत्याचार व शोषण और अधिकारों के हनन पर चुप रहते हैं, क्या हमें ऐसे मसीहाओं की जरूरत है? क्या हमें ऐसे मसीहाओं की जरूरत है जो शोषण, अत्याचार और अधिकारों के हनन पर चुप रहते हैं और जो ज़्यादा फिक्र करते हैं उन रूढ़िवादी सरवणों की जो मांग करते हैं खिलाफत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा प्रस्ताव है आप लोगों से कि हमें अपनी मुसीबतें हल करने के लिए, अपना शोषण अत्याचार रोकने के लिए, शिकायतों को सरकार के सामने रखने के लिए एक खास राष्ट्रीय संगठन का विस्तार करना होगा और एक ही नाम देना होगा। ये मेरा व्यक्ति विशेष का नहीं है, पूरे समाज का है। समाज की बराबर की भागीदारी है, हर समाज का संगठन है और हर समाज को इसके लिए कार्य करना होगा और जिसका नाम हमने लोधी सेना दिया है। और हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक हैं। धर्म के नाम पर समाज के लोग पागल से हो जाते हैं, बौरा जाते हैं, अपने ही लोगों को गाली गलौज करने लगते हैं, अपने ही लोगों को मारते पीटते हैं। तो धर्म पे तो मेरा यही कहना है कि इसे मैं अपना धर्म कैसे कह सकता हूँ जहाँ कुत्ते बिल्लियों जैसा सलूक हमारे साथ होता हो। हमारे लोगों के साथ जो बर्ताव होता है वो इतना असहनीय है कि कभी हम निष्ठावान ना रह पाएं तो दोष इस धर्म का होगा, हमारा नहीं होगा। भाजपाइयों ने हमारे अधिकारों व आंदोलन का विरोध किया। हमेशा हमने देखा, महसूस किया है, जो भाजपाई हैं, एक विशेष पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ, 90% वोट हमारा सदैव उस पार्टी को गया और सदैव ही उस पार्टी ने हमारे अधिकारों व आंदोलनों का विरोध किया, हमें देशद्रोही तक कहा। मैं अपने लोगों के बुनियादी, मेरा मानना है, मैं अपने लोगों के बुनियादी हकों के लिए लड़ रहा हूँ। इस भूमि को बिना किसी नुकसान पहुँचाए तो मैं देशद्रोही कैसे हो सकता हूँ? लेकिन आप मुझे देशद्रोही कहो या धर्म विरोधी कहो, मुझे इसकी कतई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपने समाज के बुनियादी हकों की लड़ाई लड़ रहा हूं और ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। लोधी सेना का प्रत्येक सिपाही ये लड़ाई लड़ता रहेगा, चाहे किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहें, हमें इसकी कतई परवाह नहीं है। आपने सवर्णों को आरक्षण की बात मान ली, हमने कुछ नहीं कहा। भाई, आपने सवर्णों को आरक्षण की बात मान ली जो कि राजनीतिक व आर्थिक रूप से लोधियों से कहीं ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं। हमने कुछ, लेकिन हमें पता चल गया है कि इस संघर्ष में हम कहाँ खड़े हैं। अब ये फैसला लोधी समाज के लोगों को करना है कि आप लोग अपना कैसा भविष्य देखना चाहते हैं। अगर आप लोग
आने वाले कल को उज्जवल बनाना चाहते हैं, समाज की आने वाली जनरेशन को एक नया समाज देना चाहते हैं, तो आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोगों को अपने अच्छे बुरे का अध्ययन करना पड़ेगा। आज शोषण चरम पर इतना हो चुका है कि सामने वाला व्यक्ति लोधी समाज के लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है कि उसे कोई खौफ नहीं, भय नहीं है। जब इस देश में सभी जातियां मजबूत हो गई हैं, सभी के पास राजनीतिक संरक्षण है, सभी का प्रतिनिधित्व हमसे ज़्यादा है, उनके लोग प्रशासनिक क्षेत्र में हमसे ज़्यादा हैं, आर्थिक रूप से वो मजबूत हो गए हैं, कल वही लोग हमारे लोगों की ज़मीनें छीनेंगे, हमारे ऊपर अत्याचार शोषण करेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे? जब वर्तमान में ही हमारे लोगों की रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही, कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही, न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमारे लीडर्स चुप हैं, राजनीतिक लोग बिल्कुल चुप हैं, पार्टियों में सामाजिक कार्यकर्ता चुप हैं, बहुत सारे संगठन भी इस पर नहीं बोल पा रहे हैं। जब वर्तमान में हम इस स्थिति में हैं, तो हमारा आने वाला कल, भविष्य कैसा होगा, इसकी कल्पना करके आप जरूर देखना। और महेश लोधी ने तो तय कर लिया है कि इस लड़ाई को उस स्तर तक लड़ा जाएगा जिसकी गूंज देश तो क्या विदेशों तक भी जाएगी। किसी प्रकार से शोषण अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से वो लोग जवाब चाहते हैं, उसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा। और लोधी समाज के लोगों से मैं आज आपसे फेसबुक लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितना शोषण अत्याचार हो रहा है आप लोगों पे, लिख के रख लो, वो समय दूर नहीं है जिसको ब्याज सहित नहीं लौटाया जाएगा। एक एक अत्याचार का, शोषण बराबर जवाब दिया जाएगा और सबको ब्याज सहित लौटाया भी जाएगा। वो अब दिन दूर नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो दिन अब बहुत करीब आ गया है कि आपके सभी शोषण अत्याचारों का ब्याज सहित भुगतान हम जल्द कर देंगे। आप लोगों को बस अपने अच्छे बुरे पर, अपने भविष्य की चिंता करते हुए आप लोगों को जागरूक बनने की आवश्यकता है। बाकी समाज के युवा अपने कार्य में जुट चुके हैं और सभी समाज के सभी युवा लगभग जागरूक हो ही चुके हैं। अब कार्य करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बस लोधी समाज के लोगों से एक बार पुनः ये और मैं कहूँगा, कहीं भी शोषण अत्याचार आप लोगों पे होता है तो आप उसको छुपा कर ना बैठिए। शोषण अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, आप हम तक आवाज़ पहुंचाइए। 24 घंटे आपकी सेवा में लोधी सेना हाजिर है और हाजिर रहेगी जब तक लोधी सेना के सैनिकों के शरीर में जान है, सांस है। अंतिम क्षण तक आप लोगों के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और शोषण अत्याचार करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और शिक्षा के लिए लोधी सेना की तरफ से कोरोना महामारी के चलते उस पर काम रोक दिया गया था। एक ऐसी तैयारी हमने की है कि लोधी समाज के अब किसी भी कमज़ोर ग्रामीण बच्चे को पढ़ने के लिए, संसाधन के लिए अब तरसना नहीं पड़ेगा। निःशुल्क शिक्षा के लिए एक ऐसी योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं और उस पर लगभग काम हमारा 90% हो चुका है। और जैसे ही सामान्य हालात होंगे उसको ज़मीन पे उतारा जाएगा। और जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट से, प्रथम शुरुआत मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट से की जाएगी। उसके बाद पूरे भारत में जहाँ जहाँ लोधी सेना की सक्रियता है, जहाँ जहाँ लोधी सेना की टीम कार्य कर रही है, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के संसाधन मुहैया करा दिए जाएंगे और शिक्षा में लोधी समाज को उस जगह तक पहुँचा दिया जाएगा जिसका ख्वाब लोधी समाज के लोग सदियों से देखते आ रहे थे। और अंत में कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए पुनः आप लोगों से एक बार अंत में, थोड़ा कड़वा ज़रूर है,
लेकिन मेरे दिल की टीस है, वो मैं आपसे ज़रूर कह के जाऊँगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि लोधी समाज के निराश आवाज़ों को सुनकर, उदास चेहरों को देखकर वाकई मेरा दिल बहुत रोता है। सिर्फ लोधी समाज 50 साल से करहता आ रहा है, पर तुम्हें शर्म नहीं आती है, अपनी मजबूरी को अपनी बदकिस्मती समझकर गले लगाने में। ऐसे नौजवानों को जो समाज के लिए काम नहीं करना चाहते, उन्हें तो अपनी माँ की कोख में ही मर जाना चाहिए था। कड़वा जरूर है, लेकिन सुन लें, जो लोग लाचार हैं, मजबूर हैं, उदास हैं, 50 साल से करहाते आ रहे हैं, ऐसे समाज के युवाओं को, जो समाज के लिए नहीं लड़ सकते हैं, समाज के लिए संघर्ष नहीं कर सकते हैं, उनको तो अपनी माँ की कोख में ही मर जाना चाहिए था। क्या मतलब है उनका यहाँ आने का? मैं तो यही कहूँगा, जागो, अभी समय है, जागो। जब समय निकल जाएगा तब जागने से कुछ नहीं बचेगा। राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल में समाचार एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें।